जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग। राम भक्त नहीं कोई आपके समान जी। राम भक्त कोई नहीं आपके समान जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाय राजपद दीना। राम मिलाय राजपद दीना। राम मिलाय राजपद दीना। राम मिलाय राजपद दीना। जय जय बजरंग जय हो बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग। सुग्रीव जी से मिलाना हनुमान जी का काम। सुग्रीव जी को राज्यपद दिलाना हनुमान जी की कृपा से हुआ है। वानरों के साथ खोजने गए श्री सिया जी को। राम जी ने कभी पुंजन में सुत अंजन को अपनाई के भेजो। माथे पे हाथ की छाह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोल सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सिय को काटिवे को हनुमान ही बान बनाई के भेजो। समुद्र किनारे सभी वानर असमर्थ हुए पार जाने में। अपने बल पर कोई संसार समुद्र से पार नहीं जा सकता। निज निज बल सब काहू भाखा। लेकिन अतुलित बल धाम श्री हनुमान जी मौन। जामवंत जी ने कहा, क्या चुप बैठे हैं हनुमान जी। राम काज लगी तव अवतारा। सुनते ही भयो पर्वताकारा। और श्री हनुमान जी सभी वानरों को प्रणाम करके श्री सीता जी की सुधि लेने चले। लेकिन चले कैसे। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। चलेऊ हनुमान एहि भांति। चलेऊ हनुमान एहि भांति। चलेऊ हनुमान का पहाड़ मिला बीच में। धन को लेकर दो स्थितियां समाज में दिखाई देती हैं, दो अतियां। कुछ लोग तो छोड़ते नहीं है और कुछ लोग छूते नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो मत छुओ, सहजता है। लेकिन जरूरत तो है ही और छूते हम हैं नहीं। तो दूसरे लोग भी मिलते भी छोड़ते नहीं है। एक जगह दो चार महात्माओं के साथ हम लोग निमंत्रण में गए। गृह स्वामी ने भोजन कराया, बाद में दक्षिणा देने लगा। तो एक संत हमारी पंक्ति में आगे बैठे थे। जैसे ही उसने लिफाफा दिखाया तो क्यों, हम छूते नहीं।
लेकिन जब वो लिफाफा लेकर चला गया तो वही बोले, सुनो लिफाफा कहां है? हालांकि उसने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया सिर रखकर उन्हें। लिफाफा बोले आप छूते नहीं हैं? बोले आप छूते तो नहीं, इस कपड़े में बांध दो। आइए महाराज। जय हो जय हो जय हो जय। जय सिया राम। ये तो कह रहे हैं, चलो ऐसे ही दे दो। आइए आइए। यहीं गिरा दिया। अच्छा अच्छा गिरा दो। अरे मैं जानता हूँ। हमारे परमात्मीय श्री मुरलीधर जी का आगमन हुआ है। मैं पहले ही चर्चा कर रहा था कि उन्होंने मुझे आने का वचन भी दिया है और आज कृपा करके पधारे भी हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं चर्चा कर रहा था कि उन सज्जन ने कहा कि हम छूते नहीं है, इस कपड़े में बांध दो। तो हमारे बगल में एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा ये तो छूते नहीं है। तो हमने विनोद में कहा ये बांधते हैं। तो नाराज हो गए। हमने कहा हाथ जोड़े, हमने महाराज नाराज मत हो, छूना ही था तो इसी कपड़े से छू लेते, ये भी तो कपड़ा ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये भी तो कपड़ा ही है। मन में लालसा और बाहर से छोड़ना आवश्यकता है और छोड़ा है। छोड़ना सहज हो। श्री हनुमान जी महाराज का छोड़ना बिल्कुल सहज है। अच्छा, दूसरे ऐसे हैं जो छोड़ते नहीं हैं। एक जगह ऐसी सत्संग हो रहा था, एक सज्जन गए, किसी ने कहा कि अरे सब लोग दे रहे हैं, तुम भी दो, तुम भी दो। अब सोचने लगे सब लोग तो दे रहे हैं, हमारे देने की जरूरत क्या है। फिर भी कहा 1 रुपया दे ही दें। अब मुट्ठी में दबाया रुपया, बड़ी देर तक मुट्ठी नहीं खोली। दिल तो नहीं पसीजा, हाथ पसीज गया। सोचने लगे जा रहा है, देख तो लें एक बार। अब मुट्ठी खोलकर देखा तो पसीने से हाथ भरा था। रुपए को देखकर बोले हम किसी को नहीं देते, तुम बहुत रोते हो। फिर जेब में रख दिया। पर हनुमान जी ने जो काम किया वो कितना बढ़िया काम किया। हनुमान ते ही परसा स्पर्श किया
और उसके बाद कर पुनि कीन प्रणाम, हाथ जोड़े प्रणाम किया। इसका अर्थ है कि सोने को छूना बुरा नहीं है, पर सोने पे ठहरना बुरा है, सोने पे सोना बुरा है। यहां रुक न जाएं। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। और हनुमान जी ने जब सोने का पहाड़ छोड़ दिया, देवता समझ गए कि जिसे सोने का पहाड़ नहीं रोक सका, उसे लंका में सोने का किवाड़ क्या रोकेगा। इसीलिए सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा पठन आए कही ते ही बाता, सुरसा नाम अहिन माता, सुरसा नाम अहिन। अब जरा ध्यान से सुनना, सुरसा देवताओं ने भेजी है। सुरसा माने प्रशंसा, और ये सर्पों की माता है, सर्पों को जन्म देती है। और रामचरितमानस में कहा संशय सर्प गृसेउ मोहिताता। जब कोई प्रशंसा करता है तो हमें भी संशय होने लगता है, जब इतनी तारीफ कर रहे तो कुछ बात तो होगी। फिर हम लोगों से भी कहने लगते हैं कि वो इतने प्रशंसा कर रहे हैं, और क्या वो हमें जानते नहीं है। ये संशय को जन्म देती है। सुरसा बोली मैं खाऊंगी। जो पदार्थ से मुक्त हो गए वे प्रशंसा में अटक गए। कई बार लोग तो इसीलिए उत्सुक रहते हैं कि लोग हमें त्यागी कहें, पर हनुमान जी ने क्या किया, बड़े होते गए। बड़े होने का अर्थ, जैसे कोई कहे कि आप बड़े सुंदर हैं तो आप तुरंत सोचिए कि मैं शरीर नहीं हूं। कोई कहे कि स्वभाव बड़ा अच्छा है तो सोचिए मैं मन नहीं हूं। कोई कहे बड़े विचारक हो तो सोचिए मैं बुद्धि नहीं हूं। यही बड़े होते जाना है। लेकिन सुरसा उतना ही बड़ा मुंह बनाती गई। बड़े बनकर प्रशंसा से नहीं बच सकते, क्योंकि बड़ों बड़ों की प्रशंसा करने वाले भी बड़े बड़े। व्यक्ति जितना बड़ा होगा, प्रशंसकों के मुंह भी उतने ही बड़े होंगे। 100 योजन का मुंह फैला लिया उसने, हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। इसका अर्थ है कि प्रशंसा से तो छोटे बनकर ही बचा जा सकता है। हनुमान जी हो गए बिल्कुल छोटे, और सुरसा का मुंह 100 योजन का। अच्छा, कितनी भी गति से बंद हो, घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा। सुरसा उतनी जल्दी अपना मुंह छोटा कर नहीं सकती थी। और मानो व्यंग यह है कि खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो जल्दी छोटे नहीं होते। और हनुमान जी बदन पैठ पुनि बाहर आवा, तो जो खाने आई थी वही आशीर्वाद देने लगी, तुम बल बुद्धि निधान। सिंह का छाया पकड़ के ऊपर उड़ने वाले को खा जाती है, हनुमान जी इस पर भी विजय पाते हैं। जो पद प्रतिष्ठा को पार कर लेगा वह ईर्ष्या को भी पार कर जाएगा, और जिसने इन तीनों पर विजय प्राप्त कर ली वही संसार सागर से पार हो जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी ने ऐसे ही समुद्र पार नहीं किया। प्रभु मुद्रिका मेली, मेली मुख माही जलद लांग गए अचरज नाही में। प्रभु मुद्रिका, हनुमान जी मुख में मुद्रिका रखे। किसी ने हनुमान जी से कहा मुद्रिका मुख में रखने की चीज है। श्री हनुमान जी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है,
लेकिन इस मुद्रिका में जो लिखा है वो मुख में ही रखने की चीज है। क्या लिखा है? राम नाम अंकित अति सुंदर, और राम नाम मुख में जो रखेगा वही संसार सागर से पार जा सकेगा। लंका में प्रवेश किया छोटे बनकर। हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े। हम लोग बनते हैं बड़े, काम करते हैं छोटे। और छोटे बनने वाला बड़ा महान होता है। छोटे बनने में बड़ा लाभ है। बड़े बड़े दुख साथ हैं, छोटे दुख से दूर, और तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र और सूर। बड़ों बड़ों को ग्रहण लगता है, छोटे मोटे तारों को कोई नहीं देखता। कौन आएगा यहां, कौन आया होगा? हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा, और गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा, तुलसी लघुता बड़िन की बड़ी बड़प्पन बात। गाय के दो बछड़े, छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े भये भुस खात। छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है और काम कुछ नहीं, और बड़े बैल को दिन भर काम और भुस खाने को मिले। दीपावली के दिन भी कोई बाल्टी में दूध भर के नहीं रखता बैल के सामने कि आज दिवाली का दिन है, तुम भी दूध पियो। छोटे में लाभ है। हनुमान जी छोटे ही बनते हैं। लंका में सब जगह सिया जी को खोजा। विभीषण जी मिले, विभीषण जी से जानकी जी का पता पाकर हनुमान जी गए। जानकी माता अत्यंत व्यथित हैं। वे सोच रही हैं अग्नि मिल जाए तो मैं शरीर को जलाकर नष्ट कर दूं। त्रिजटा बोली रात में अग्नि नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने मन ही मन निश्चय किया कि माता रात भर धीरज रखो, रात में तो आग नहीं मिलेगी, पर कल दिन में लंका में आ गई आग दिखाई पड़ेगी, जहां देखो वहां आ गई। हनुमान जी जानकी माता के सामने गए, उनका आशीर्वाद पाया, और अशोक वाटिका को उजाड़ते हुए लंका में रावण के दरबार में उपस्थित हुए। रावण को हनुमान जी ने समझाया, अपने कुल का विचार करो। पर रावण बोला, हमें समझाने का फल जानते हो क्या? रावण बोला, मृत्यु। काल की अधिष्ठात्री शक्ति मौत को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया, और रावण बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही। हनुमान जी ने कहा, मृत्यु मेरे निकट? देखा बगल में ही खड़ी थी, पर हनुमान जी डरे नहीं। रावण ने कहा, मौत तुम्हारे बगल में खड़ी और तुम डर नहीं रहे हो। हनुमान जी ने कहा, इसलिए नहीं डर रहा हूं रावण, मौत हमारे पास खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला, हमें देख रही है तो मौत तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले, हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है या बाद में? तो अभी तो हम रोके हुए हैं, मान जाए तो मान जाए, नहीं माने तो। रावण बोला, बंदर को मार डालो। राक्षस मारने दौड़े। हनुमान जी ने भी मन में निश्चय किया, बचाने वाला बचाएगा। जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता।